नमस्कार दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद हिंद स्वराज के सपने को आगे बढ़ाने का काम किया उनके बड़े बेटे छत्रपति संभाजी महाराज ने। मराठा साम्राज्य के पहले छत्रपति शिवाजी महाराज हुए और मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति उनके बड़े बेटे छत्रपति संभाजी महाराज हुए। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की उम्र में हो गई थी। उनका पूरा का पूरा जीवन वीरता, पराक्रम, शौर्य, साहस और अनगिनत शौर्य गाथाओं से भरा हुआ है और उनका जो अंतिम जीवन था वो बड़ा कष्टदायक रहा और पीड़ादायक रहा। मैं आपको 10 मिनट में छत्रपति संभाजी महाराज की जीवन गाथा के बारे में बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले ये जान लो, छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को हुआ। छत्रपति संभाजी महाराज के पिताजी का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज है और छत्रपति संभाजी महाराज की माता का नाम सईबाई है। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज की माता की डेथ हो जाती है मात्र 2 वर्ष की उम्र में। तो छत्रपति संभाजी महाराज का जो पालन पोषण किया है, अस्त्र शस्त्र और विद्या का जो ज्ञान किया है वो उनकी दादी ने दिया है, जीजाबाई। जीजाबाई को हम सभी लोग जानते हैं, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जी है, यानी संभाजी महाराज की ये दादी हो गई और इन्हीं के मार्गदर्शन में पूरा का पूरा पालन पोषण किया गया। इनको शौर्य की, पराक्रम की, साहस की, कौशल की, अस्त्र की, शस्त्र की, विद्या का सभी प्रकार का इनको ज्ञान दिया और छोटी सी उम्र में बहुत ज्यादा प्रभावी, मेधावी ये दिखाई देते हैं और बहुत सारे इन्होंने बाद में ग्रंथ भी लिखे थे, बहुत सारी भाषाओं का इनको ज्ञान भी हुआ था। लेकिन इनका जो स्वभाव था, इनकी जो प्रकृति थी ना, वो बड़ी आक्रामक स्वभाव के हुआ करते थे। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं जो अपने गांव में बिल्कुल एक उदंडी टाइप का बालक होता ना, उस प्रकार की इनकी प्रकृति थी। उदंडी बालक थे, आक्रामक स्वभाव था और शिवाजी महाराज के मानते नहीं थे। तो शिवाजी महाराज के द्वारा इनको कहां पर, एक किले में कैद कर दिया गया, पन्हाला किले में। 1678 में छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा अपने ही बेटे को पन्हाला किले में कैद कर दिया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद ये पन्हाला किले से फरार हो जाते हैं। उसके बाद ये अपने पिताजी छत्रपति शिवाजी महाराज से नाराज हो जाते हैं और ये मुगलों के खेमे में चले जाते हैं। लगभग 1 साल तक छत्रपति संभाजी महाराज मुगलों के खेमे में रहते हैं, बहादुरगढ़ किले में रहते हैं और बहादुरगढ़ किले के जो मुगल सरदार है उनका नाम है दिलेर खान और वहां पर इनको स्वतंत्रता भी है, कुछ प्रतिबंध भी है, सभी प्रकार की चीज है। और एक दिन उन्होंने गुस्से में बोल दिया कि मैं तुम्हारा मेहमान हूं या मैं तुम्हारा कैदी हूं। ये बोल रहे हैं दिलेर खान से और असमंजस इस बात का है कि दिलेर खान तो जानता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे हैं, लेकिन ये औरंगजेब को जब दिलेर खान जाके बताते हैं कि औरंगजेब सुनो हमारी बात, मेरे पास यानी बहादुरगढ़ के किले में मैं जहां का सरदार हूं वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का बेटा मेरे साथ रहता है, अपने तरीके से रहता है, हमारे खेमे में आ गया है। लेकिन इस बात का विश्वास औरंगजेब को नहीं हुआ। औरंगजेब को हमेशा यह लगता था, जब भी दिलेर खान उनको इनके बारे में बताता था कि ये मजाक है, छत्रपति शिवाजी महाराज उनके साथ छल कर रहे हैं और नकली युवराज राजकुमार बनाकर इसको भेजा गया है। तो हमेशा इस बात का असमंजस रहा है दिलेर खान में और औरंगजेब में कि दिलेर खान कभी इस बात की पुष्टि नहीं कर पाए औरंगजेब के सामने कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज का ही खुद बेटा है। और इसी दौरान की एक घटना है, दिलेर खान के द्वारा बहादुरगढ़ किले के आसपास एक भयंकर लड़ाई होती है। उसमें 700 से ज्यादा मराठा सैनिकों के हाथ पैर काट दिए जाते हैं। ये दृश्य जब संभाजी महाराज ने अपनी आंखों से देखा तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने एक खंबा था उससे अपना सर पीट दिया, खून से लहूलुहान हो गए, गिल्ट महसूस कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा दुख महसूस कर रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, अपने पिताजी के खिलाफ हो गया, मैं ऐसे क्रूर लोगों के साथ में मैं आ गया। उसके बाद दिलेर खान इनको दिल्ली भेजने की तैयारी करता है। औरंगजेब के पास दिल्ली भेजने की जब इनको तैयारी की जाती है तो इनको पता चल जाता है कि अब मुझे दिल्ली भेजा जा रहा है। तो फिर ये वहां से फरार हो जाते हैं, फिर वापस से अपने पिताजी छत्रपति शिवाजी महाराज के पास आ जाते हैं। फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज ने इनको पकड़कर कहां पर डाल दिया, जेल में डलवा दिया, पन्हाला किले में इनको वापस से डलवा दिया। इसके बाद में अप्रैल 1680 में आपको पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। इस दौरान ये किले में ही है, पन्हाला किले में कैद है। उधर इनके छोटे भाई राजाराम को क्या बना दिया गया है, अगला छत्रपति घोषित कर दिया गया है। जब इस बात की खबर संभाजी महाराज को लगती है तो संभाजी महाराज ने ये जो पन्हाला किला है वहां के जो किलेदार हैं उसको मारकर पन्हाला किले पर कब्जा कर लिया। इसके बाद रायगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया और उसके बाद राजाराम अपने छोटे भाई को पकड़कर जेल में डाल दिया। और उसके बाद इन्होंने एक अटैक किया जुलाई 1680 की मैं आपको बात बता रहा हूं। जुलाई 1680 में
संभाजी महाराज के द्वारा एक बड़ा अटैक किया जाता है। बुरहानपुर शहर को तहस नहस कर दिया इन्होंने, इतना आतंक मचाया, इतना ज्यादा शौर्य पराक्रम दिखाया, बुरहानपुर शहर को पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया। और इससे फिर औरंगजेब चिढ़ गया। औरंगजेब ने देखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तो मृत्यु हो गई है, ये कौन सा शेर आ गया उस शेर के मरने के बाद। लेकिन उनको यह पता होना चाहिए कि शेर का बेटा शेर ही होता है, इसलिए छत्रपति संभाजी महाराज को छावा भी कहा जाता है। छावा का मतलब होता है शेर का बच्चा। तो इससे औरंगजेब बड़े पैमाने पर चिढ़ जाता है। बुरहानपुर शहर को तहस नहस करने के बाद पूरी जनता में इनका मान सम्मान बढ़ जाता है, पूरी जनता में ये लोकप्रिय हो जाते हैं और जनवरी 1681 में इनका राज्याभिषेक किया जाता है। और इन्होंने अपने जीवन काल में 120 से भी ज्यादा युद्ध लड़े और सारे के सारे युद्ध इन्होंने जीते हैं। बीजापुर और गोलकुंडा के ऊपर था तो मुगलों का शासन, लेकिन बीजापुर और गोलकुंडा के जो सरदार थे वो हमेशा इनके आधिपत्य में रहते थे। जब तक ये रहे अपने शासन में तब तक इन्होंने 120 युद्ध लड़े और सारे के सारे युद्ध इन्होंने जीते हैं। मुगल सेना को इधर वाले एरिया में इन्होंने भटकने भी नहीं दिया था। उसके बाद की घटना मैं आपको बताता हूं। 1687 में मराठाओं के बीच में और मुगलों के बीच में एक भीषण लड़ाई लड़ी जाती है। छत्रपति संभाजी महाराज ने मराठा सेना का नेतृत्व किया और मुगल सेना को यहां पर बड़े पैमाने पर खदेड़ दिया। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के जो खास सेनापति थे हम्बीरराव, उनकी मृत्यु हो जाती है और इस भीषण लड़ाई के बाद मराठा सेना थोड़ी कमजोर हो जाती है। उसके बाद में फिर इन्हीं के कुछ विश्वास पात्र लोगों के द्वारा इनको धोखा दिया जाता है, साजिश रची जाती है। फरवरी 1689 में इनके संगमेश्वर नाम की एक जगह है, संगमेश्वर नाम की जगह पर विश्वासघात किया जाता है और वहां पर घात लगा के बैठ जाते हैं और इनको पकड़ लिया जाता है और उनके सेनापतियों को पकड़ लिया जाता है। मुगल सेनापति मुकर्रब खान के द्वारा इनके सभी सेनापतियों को मार दिया जाता है और इनको और इनके खास सलाहकार कवि कलश को पकड़ लिया जाता है। अब मुगलों के हाथ में छत्रपति संभाजी महाराज है और इनके खास सलाहकार कवि कलश हैं, इन दोनों को पकड़ लिया गया, औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब ने कहा कि जितने भी किले तुम्हारे अंडर है उन सभी किलों को मुगलों को सौंपकर मुस्लिम धर्म कबूल कर लो। इन्होंने साफ साफ मना कर दिया। फिर इनको यातना देना शुरू कर दिया, छत्रपति संभाजी महाराज को भी और कवि कलश को भी, इनके सलाहकार को भी, दोनों को यातना देना शुरू किया, है ना। इनको जोकर के कपड़े पहनाकर पूरे के पूरे साम्राज्य में घुमाया गया। इसके अलावा यहां पर नुकेले या तेज धारदार वाले हथियारों से इनके शरीर में छेद किए गए, फिर भी ये नहीं माने, इनकार कर दिया और इनकार करने के बाद इनके नाखून उखाड़ दिए गए हाथों से, इनकी जीभ को काट दिया गया, इनकी आंखें निकाल दी गई और इनके घुटने या टांगों को तोड़ दिया गया। क्योंकि औरंगजेब के सामने नजरें नहीं झुका रहे थे इसलिए इनकी आंखों को निकाल दिया गया। क्योंकि औरंगजेब के सामने हाथ नहीं फैला रहे थे इसलिए इनके हाथों के नाखून उखाड़ दिए गए। क्योंकि ये मुस्लिम धर्म कबूल नहीं कर रहे थे, औरंगजेब की गाथा नहीं गा रहे थे, इसलिए इनकी जीवा को काट दिया गया। और ये औरंगजेब के सामने घुटने नहीं टेक रहे थे इसलिए इनके पैरों को तोड़ दिया गया। इतनी भयंकर यातनाओं से इनका जीवन बड़ा ही पीड़ादायक रहा है, कष्टदायक रहा है। अंतिम समय में इतनी ज्यादा घोर यातनाएं दी, शायद ही ऊपर भी इतनी यातनाएं भगवान देता होगा, इतनी घोर यातनाओं से इनको नवाजा गया। और इसी दौरान औरंगजेब ने कहा था कि छत्रपति संभाजी महाराज, अगर मेरे चारों बेटे में से एक भी बेटा तुम्हारे जैसा होता ना तो पूरा का पूरा जो भारत है वो मुगल साम्राज्य में समा जाता, पूरे के पूरे भारत पर मुगल साम्राज्य का क्या होता, परचम होता। और फिर हिंदू नववर्ष के दिन 11 मार्च 1689 को, हिंदू नववर्ष के दिन 11 मार्च 1689 को इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते और नदी में फेंक दिया जाता। और ऐसा कहा जाता है कि इनके जो चहेते लोग थे उन्होंने नदी से कुछ टुकड़ों को निकालकर इनका बाकायदा दाह संस्कार भी किया था। तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अभी विक्की कौशल की एक मूवी आने वाली है छावा नाम से। छावा का मतलब होता है शेर का बच्चा और ये छत्रपति संभाजी महाराज की जीवन गाथा पर है। छत्रपति संभाजी महाराज का मृत्यु मात्र 31 वर्ष की उम्र में हुई थी, लेकिन 120 लड़ाई इन्होंने जीती है। और जब तक ये शासन किए तब तक मुगल इनके आसपास भी नहीं फटकते थे और पूरे के पूरे जीवन काल इनका पूरा शौर्य और संघर्ष के साथ भरा भरा निकला है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि बॉलीवुड है ये कुछ भी कर सकता है। पृथ्वीराज का बेड़ा गर्क कर दिया, पानीपत मूवी का बेड़ा गर्क कर दिया, रामायण जैसी महागाथा का बेड़ा गर्क कर दिया। तो मैं ये आशा करता हूं कि ये वाला तो मूवी अच्छा बनेगा और सभी लोगों को पसंद आएगा। तो छत्रपति संभाजी महाराज के एक बार सभी लोग जय, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।